कंपनी कोड बेसिकली आपकी जो कंपनी है रियल में, उसको आप सॉफ्टवेयर के अंदर एक कोड असाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, एसएपी के अंदर उसको एक कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, कोड तो कंपनी कोड जो होता है वो 4 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जब कोई फ्रेशर इंटरव्यू देने जाता है ना, सबसे पहला सवाल उसको यही पूछते हैं, व्हाट इज कंपनी कोड। ठीक है, आइडिया इज कि उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं सबसे पहले, कि उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, बाकी चीजें बाद में। राइट, पहला क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि व्हाट इज कंपनी कोड से स्टार्ट हो। तो कंपनी कोड क्या है कि आपके पास जो कंपनी है, सपोज करो ये कंपनी है। ठीक है, इसका लेट्स से नेम, कंपनी का नाम कुछ होगा, कंपनी का कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगे जैसे कि ईमेल आईडी, फैक्स, देन ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, फ़ोन नंबर होगा जहाँ पे कोई रीच कर सकता है। उसके बाद फिर जीएसटी नंबर हो सकता है, कंपनी के टैक्स नंबर जिसको बोलेंगे, या जीएसटी नंबर बोल दो। पैन नंबर ये सब हो सकता है, पैन। राइट, उसके बाद फिर ये सब कंपनी के डिटेल्स लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, मोटा मोटा मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो नाम कुछ है, एड्रेस कुछ है, ईमेल कुछ है, फैक्स कुछ है, तो ये सब जो डिटेल है ये सब मुझे सॉफ्टवेयर में भी तो क्रिएट करने पड़ेंगे। ये रियल बिजनेस की डिटेल है सपोज करो, तो मैं सॉफ्टवेयर में भी तो क्रिएट करूंगा ना, है कि नहीं। जैसे मेरी कंपनी हो गई, मेरी कंपनी का नाम हो गया टीसीएच सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का लीगल नेम है। ध्यान रखना, लीगल नेम एंड कमर्शियल नेम में डिफरेंस होता है। आप लोग जिस नाम से पहचानते हो वो है टेक कंसेप्ट हब, जो मैंने यहाँ लिखा है ऊपर। राइट, ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है टेक कंसेप्ट हब। ये है हमारा पब्लिक नेम या कमर्शियल नेम बोल लो। ठीक है, जिससे हमें जनता जानती है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट से जो हम रजिस्टर्ड हैं, इट्स रजिस्टर्ड कंपनी, तो हमने जो रजिस्ट्रेशन कराई है वो लीगल नेम ये है, टीसीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो हम जब किसी को कुछ पेपर इशू करते हैं, मतलब किसी कस्टमर को बिल किया, तो हम उसको बिल भेजेंगे, राइट। या फिर किसी को हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो हमारा वहाँ टेक कंसेप्ट हब नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे टीसीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं हम उसको। राइट, एंड दिस इज अवर लीगल नेम। तो हमारे बैंक में भी जब बैंक अकाउंट खुलवाया है तो हम लीगल नेम देते हैं, हम ये नहीं देंगे कि हमारा नाम टेक कंसेप्ट हब है, हमारा बैंक अकाउंट खोल दो। बोलेगा पेपर दिखाओ कि आपका कंपनी का नाम ये है, पेपर पे तो ये लिखा है, तो रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो बैंक अकाउंट भी खुला है तो इसी नाम से खुला है। ठीक है, तो लीगल नेम हमें चाहिए होता है। और ऑफिस में जब काम करते हैं ना, तो सपोज कर हम कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है हमें। हम बिजनेस को बोलते हैं कि हमें लीगल नेम दो, तो कई लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं, राइट, वो लोग अपना ये पब्लिक नेम दे देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पे तो ये नहीं है, वो है। फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम चेक करके देते हैं, फिर वो फाइनली अपना लीगल नेम सही से निकाल के देते हैं, राइट। तो लीगल नेम होता है। तो हमें अपनी कंपनी को एसएपी के अंदर क्रिएट करना है, राइट। तो सपोज करो कि सॉफ्टवेयर एसएपी लगा लिया हमने, उसके अंदर इस कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने ये सर्कल बना दिया कि मैं कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं एक कोड असाइन कर दूंगा। तो मैंने सपोज करो इस कंपनी को एक कोड दे दिया, मैंने इसको कोड दे दिया TC या फिर 1001। ठीक है, ऐसा कोई कोड दे दिया। 4 डिजिट का दे सकते हो आप अल्फा न्यूमेरिक, तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट लिख देता हूँ, 1 2 3 4। इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, मतलब ABCD भी हो सकता है, और नंबर्स 1 to 9, 0 to 9 नंबर्स भी हो सकते हैं। आप चाहो तो उसमें TC01 कर दो, TC00 कर दो, ZZ12 कर दो, या फिर 1234 कर दो। बट 4 डिजिट्स मैक्सिमम, 3 डिजिट का भी कर सकते हो, मैक्सिमम 4 डिजिट्स। ठीक है ना। 4 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक होता है कोड। वो कोड हमने दे दिया है इस कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, एसएपी के अंदर। तो हम करेंगे क्या कि हमने बना दिया 1001, ये कोड दे दिया। ठीक है, और बोल दिया कि ये कोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोड रिप्रेजेंट करता है ये कंपनी। तो इस कंपनी का एक नाम हो जाएगा ये। ठीक है, तो कंपनी का नेम ये हो गया, एड्रेस हो जाएगा, बाकी ये सारी डिटेल हो जाएगी। तो ये सब जो भी डिटेल आप भरोगे, ठीक। तो जब कंपनी कोड हम क्रिएट करेंगे एसएपी के अंदर, तो पहले हम कोड देंगे,
और उसमें फिर हम नेम मेंशन करेंगे, फिर हम उसमें एड्रेस मेंशन करेंगे, फिर हम उसमें ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। सिमिलरली हम ये सब मेंशन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। ये सब कुछ हम कंपनी कोड के लिए देंगे। और इस चीज को हम बोलेंगे कंपनी का मास्टर डेटा। ठीक है ना, इस चीज को हम बोलेंगे कंपनी मास्टर। ध्यान से सुनना, कंपनी मास्टर, मास्टर डेटा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक डेटा ही है। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ईमेल, फैन फोक्स, टैन नंबर, पैन नंबर, ये सब डेटा ही है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कंपनी का डेटा, मास्टर डेटा ऑफ कंपनी। और ये कोड जो है, ये कोड रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंपनी को। तो हम जब बात करेंगे इंसान के रूप में तो हम बोलेंगे टीसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, टीसीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट सर्विस लिमिटेड, राइट। और जब सॉफ्टवेयर की बात, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे ट्रीट करेगा उसको, कोड नंबर 1001, कोड नंबर 1001 सॉफ्टवेयर समझेगा और हम इसके नाम से समझेंगे। ठीक है। अब हम किन चीज़ों को कोड क्रिएट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि मैं सिनेरियो देता हूँ कि एक कंपनी हो गई, एक ये कंपनी हो गई टीसीएच सॉफ्टवेयर सर्विसेज एलएलपी। ठीक है, एक दूसरी कंपनी हो गई, मैंने सपोज करो एक दूसरी कंपनी ओपन कर रखी है जिसका नाम है टीसीएच प्राइवेट लिमिटेड। मैंने एक तीसरी कंपनी ओपन कर रखी है जिसका नाम है टीसीएच आईटी सर्विसेज एलएलपी। मैंने ये तीन कंपनी ओपन कर रखी है। ठीक है। और मैं सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ एसएपी। ठीक है। अब मैं इन तीन कंपनी को अपने एसएपी में क्रिएट करूंगा। तो क्या मैं तीनों को अलग अलग कोड असाइन करूँ, राइट, या फिर एक ही कोड से तीनों का काम हो जाएगा ना। तो एसएपी क्या बोलता है कि आप हर एक लीगल एंटिटी को एक सेपरेट कोड असाइन करो, सेपरेट लीगल एंटिटी का सेपरेट कोड बनाओ। ठीक है, कंपनी कोड इज असाइन टू लीगल एंटिटी, ये वर्ड लिखा रहता है गूगल पे। कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी। और लीगल मतलब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड। लीगल वही जो रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इलीगल है, राइट। तो लीगल एंटिटी मतलब रजिस्टर्ड कंपनी। अब इनके नाम देखो क्या है, इनके नाम अलग अलग हैं। एक में टीसीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज एलएलपी है, एक में टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड है, एक में टीसीएस आईटी सर्विसेज एलएलपी है। मतलब ये तीनों सेम एंटिटी नहीं है, दे आर सेपरेट एंटिटी, इनके नाम अलग अलग है। गवर्नमेंट की नज़रों में ये कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये तीन सेपरेट कंपनियां हैं क्योंकि इनके रजिस्टर्ड नाम अलग अलग हैं। तो अगर एसएपी में आओगे तो इसके लिए एक सेपरेट कंपनी कोड बनेगा। सपोज करो मैंने इसको ये दे दिया, इसके लिए एक सेपरेट कंपनी कोड बनेगा और इसके लिए एक सेपरेट कंपनी कोड बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनके लीगल नेम अलग अलग हैं, ये सब सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। ठीक है ना, एक बंद हो जाएगा तो दूसरे को कोई फर्क नहीं है। इंडिपेंडेंट एंटिटी है, सेपरेट है, गवर्नमेंट से सेपरेटली रजिस्टर्ड है। भले ही इनके बॉसेस सेम है, भले ही मैं डायरेक्टर तीनों में हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं डायरेक्टर, इसमें भी डायरेक्टर हूँ मैं ही हूँ, मैंने ही स्टार्ट किया है, इसमें भी डायरेक्टर मैं ही हूँ, इसमें भी डायरेक्टर मैं ही हूँ। लेकिन जब गवर्नमेंट से रजिस्ट्री कराई है मैंने कंपनी की तो अलग अलग नाम से कराई है। ठीक है ना, अलग अलग नाम से कराई है, तो सब तीन सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। तो सॉफ्टवेयर में भी आएगा तो तीन कंपनी कोड बनेगा, एक लीगल एंटिटी को एक कंपनी कोड होता है। ये क्लियर है, बोलो। ये क्लियर है, हाँ लीगल हाँ एंटिटी का हाँ मतलब क्या है। हाँ। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि मैं इसको हटा देता हूँ। सपोज करो मेरी ये कंपनी है, ठीक है, टीसीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूँ इसको, एलएलपी भी चलेगा वैसे, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मैंने सपोज करो मेरा एक ब्रांच है पिंपले सौदागर में, ये मेरा ब्रांच है पिंपले सौदागर में करेंटली जहाँ मैं बैठा हूँ, पिंपले सौदागर। ठीक है। कल को मैंने एक दूसरा ब्रांच खोल लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक और ब्रांच खोल लिया। तो लेट मी ओपन वन मोर ब्रांच। ये ब्रांच खोल ली मैंने, जो कि मैंने खोल ली सपोज करो हड़पसर में। ठीक है। और मैंने एक और ब्रांच खोल ली जो मैंने खोल ली पिंपरी में। ठीक है, दो ब्रांचेस खोल ली मैंने पुणे के अंदर ही, मैं पुणे के बाहर भी खोल सकता था, मुंबई में खोल लूँ, हैदराबाद में खोल लूँ। फिलहाल एग्जाम्पल पे मैंने ले लिया पुणे के अंदर ही खोल दिया है मैंने। ठीक है।
तो ये सब मेरे अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो क्या मैं इसको सेपरेट कंपनी कोड बनाऊं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर? मैं इसको अलग कंपनी कोड बनाऊं, इसको अलग कंपनी कोड बनाऊं? नहीं। बोलो। नहीं। सर ये अलग। लीगल एंटिटी करेक्ट। नहीं है ना? हाँ, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं। नहीं। मैंने ही अलग अलग ब्रांचेस खोल लिए हैं, लेकिन इन सबका रजिस्ट्रेशन जो है वो इसी नाम से है। सबका रजिस्ट्रेशन इसी नाम से है। दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सब एक ही कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो HDFC बैंक। HDFC बैंक जो होगी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगी। उसके भले ही कितने भी ब्रांचेज हो, राइट, पिंपल सदागर ब्रांच, रावेत ब्रांच, पिंपरी ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच, वो सब ब्रांच अपने आप में अलग अलग लीगल एंटिटी नहीं है। सब एक ही लीगल एंटिटी है, अलग अलग ब्रांचेज हैं। जब एसएपी में बनेगा तो ये प्लांट्स बनेंगे अलग अलग। ये एक प्लांट बनेगा, ये एक प्लांट बनेगा, एक प्लांट बनेगा, लीगल एंटिटी एक ही रहेगा। ठीक है ना, लीगल एंटिटी एक ही रहेगा क्योंकि सबका सेम है लीगल एंटिटी। तो फिलहाल ये अंडरस्टैंडिंग है हमें कि लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। लीगल एंटिटी वो है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। ठीक है। सर लीगल है। फॉर हाँ बोलो। एग्जांपल फॉर एग्जांपल 1001 जो मास्टर कंपनी थी, हम्म। टेक्नोलॉजी, उसके अंदर 3 ब्रांचेस है पिंपरी में एंड अदर 2-3 ब्रांचेस, तो उसके अंदर 1001 करके ब्रैकेट में कुछ कोड आएगा उसका, मतलब फॉर नहीं एग्जांपल नहीं इफ नहीं। यू वांट टू ऐस- आइडेंटिफाई अ ब्रांच, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा। दे आर वहाँ द पे क्या होगा सब्सिडियरी कि, फर्म्स, राइट? हाँ, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक कंपनी कोड बनेगी। ये मेरा कंपनी कोड हो गया। और उसके नीचे मैं तीनों ब्रांचेस को बना दूंगा। ये कंपनी कोड हो गई और नीचे मैं तीनों ब्रांचेस बना दूंगा। प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, ऐसा। पिंपरी सौदागर, पिंपरी, हड़पसर। और ये मेरी कंपनी कोड हो जाएगी। तो ये in SAP, how they will identify, like if so and so branch has done a transaction, तो हम्म। उनको ब्रांच वाइज अगर कुछ डेटा चाहिए रहेगा कि ये हाँ मास्टर हाँ। फॉर्म के अंदर कौन से ब्रांच ने ट्रांजैक्शन किया यस यस यस, यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो कि ये मेरा कंपनी कोड हो गया। है। ओके। कंपनी कोड। ठीक है, सम नंबर दे दिया मैंने। ये मेरा प्लांट हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ प्लांट 1। ये मेरा प्लांट 2 हो गया। ओके। ये मेरा प्लांट 3 हो गया। ठीक है। प्लांट उसके नंबर विल बाद, बी आल्सो यूनिक। हाँ, प्लांट नंबर सेपरेट रहेगा सबका। फिर ये प्लांट इससे कनेक्टेड होंगे ना, ये सारे प्लांट्स कनेक्टेड होंगे अपने कंपनी कोड से। ये इससे कनेक्टेड होगा। उल्टा बनाता हूँ, कंपनी कोड टू प्लांट करता हूँ। कंपनी कोड इज लिंक्ड विथ दिस प्लांट। सिमिलरली इससे कनेक्टेड होगा। सिमिलरली इससे कनेक्टेड होगा। ओके। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, राइट। ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो अगर हमारे पास जैसे मटेरियल है, मटेरियल का मूवमेंट हुआ है, तो वहाँ प्लांट कैप्चर हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ प्लांट कैप्चर हो जाता है। अगर आप सेल्स कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो जो मटेरियल बेच रहे हो जिस प्लांट से बिक रहा है वो कैप्चर हो जाता है कि इस प्लांट से बिका है। खरीदा है तो इस प्लांट पे आया है। एसेट है तो एसेट भी प्लांट स्पेसिफिक होता है। एसेट मतलब सपोज करो कोई मशीन है, तो मशीन का जो डेटा होता है वहाँ प्लांट मेंटेन होता है कि ये मशीन इस प्लांट के इस लोकेशन पे इस स्टोरेज रूम में इस बिन में रखा हुआ है, वो भी रहता है। ठीक है ना, कौन से रूम में रखा है, रूम नंबर 4 में रखा है। तो वो एसेट भी स्टोर हो जाता है। हाँ, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा है जो प्लांट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सपोज करो आप ट्रैवल पे खर्च कर रहे हो और आपके पास ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं जहाँ पे आप प्लांट स्टोर करोगे, राइट, ट्रैवल का एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई ना कोई फील्ड आप यूज़ करोगे जहाँ प्लांट कैप्चर कर लोगे आप, ये एक्सपेंसेस ओके। प्लांट का है। ठीक है ना, क्योंकि आप जब खर्चा करोगे तो कॉस्ट सेंटर यूज़ करोगे। मतलब ये फ्यूचर का है, अभी आप शायद कॉस्ट सेंटर नहीं जानते होगे। बट हम जब खर्चा करेंगे तो कॉस्ट को कहीं पे स्टोर करेंगे। तो कॉस्ट को जब स्टोर करोगे तो मालूम पड़ता है कि ये प्लांट 1 का कॉस्ट है कि प्लांट 2 का है कि प्लांट 3 का है। आइडिया इज कि इस स्ट्रक्चर पे आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। आपको पूरी कंपनी का भी बैलेंस शीट पैनल मिल जाता है ताकि आप गवर्नमेंट को फाइल कर सको, लीगल रिपोर्टिंग कर सको, बैलेंस शीट पैनल दिखा सको, टैक्स पे कर सको। साथ ही साथ आपको इस लेवल पे भी चाहिए रिपोर्ट कि मेरे प्लांट का भी रिपोर्ट चाहिए मुझे, इस ब्रांच का बैलेंस शीट क्या है, पैनल क्या है, इस ब्रांच का बैलेंस शीट पैनल क्या है, इस ब्रांच का बैलेंस शीट पैनल क्या है। राइट, तो इस स्ट्रक्चर पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। हमें पूरी कंपनी का भी मिलता है डेटा बैलेंस शीट पैनल, साथ ही साथ इंडिविजुअल प्लांट्स का भी मिलता है।
ना, तो वो फंक्शनैलिटी है एसएपी में कि आप लोअर लेवल पे भी रिपोर्टिंग निकाल लेते हो ना। अब अगर गॉट इट। इन तीनों प्लांट का लीगल नेम सेम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी एचडीएफसी का, लीगल नेम सेम है, तो ये अलग अलग कंपनी कोड नहीं बन सकते, क्योंकि लीगल नेम सेम है तो कंपनी कोड एक ही रहेगा, अलग अलग प्लांट्स बना सकते हो आप। ठीक है ना। मतलब सर माइनर चेंजेस होना चाहिए गॉट इट। कुछ तो भी। माइनर चेंजेस नहीं बोलूंगा, मतलब लीगल नेम अलग होना चाहिए, लीगल मतलब नेम। एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड है तो एचडीएफसी प्राइवेट करके कर सकते हैं हम दूसरा, लाइक दिस। गवर्नमेंट से कैसे रजिस्टर्ड है उस पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्री है कि नहीं आपकी, और अगर नाम अलग होगा अच्छा, ओके तो ओके। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग होगी। गवर्नमेंट जो जनरेट ओके, करती है ना मतलब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट यस, रजिस्ट्रेशन के नाम पे डिपेंड करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे मान लो मैंने ये कंपनी रजिस्टर करा रखी है इस नाम से, टीचर सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कल को मैं कोई दूसरा कंपनी खोलूं और उसका नाम अलग रखूं और रजिस्टर कराऊं, राइट, तो उसका रजिस्ट्रेशन नया होगा, क्योंकि उसका नाम इसका नाम फर्क है, राइट। वो एक सेपरेट कंपनी बन जाएगी, भले ही डायरेक्टर मैं ही रहूं दोनों पे, लेकिन इट्स अ सेपरेट कंपनी उसका। मतलब ये ऑनलाइन लिंक होता है क्या? लिंक किससे? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिंक हो जाता है अ, किससे? इसके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से, वो नहीं नाम नहीं से वो लिंक, लिंक हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नाम से लिंक नहीं होगा, मतलब आपकी तो फिर गवर्नमेंट पोर्टल हम से कोई बना लिंकिंग सकते हैं नहीं ना? है। नहीं, बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारी बिजनेस के हिसाब से बनाना है, राइट। तो हम कंपनी कोड उसको ओके, बनाएंगे कंफ्यूजन नहीं होना जहाँ, चाहिए। करेक्ट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो, इसको बोलते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो आप, अगर आपने स्ट्रक्चर प्रॉपरली सही क्रिएट नहीं किया, जो रियल में हो रहा है वही स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब आप बहुत सारी ओके चीज़ों में अटक जाओगे, क्योंकि रियल बिजनेस में कुछ और चल रहा है और आपके एसएपी सिस्टम में कुछ और चल रहा है ना। रियल ओके। और बिजनेस एक में ही मालूम कंपनी पड़ा के दो तीनों। हम्म, एक ही कंपनी के दो अलग अलग बिजनेस है और उसको दोनों को मेंटेन करना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं हम? उसके भी तरीके आते हैं, प्रॉफिट सेंटर होता है ना, तो ये ओके। आगे का कंसेप्ट है। लीगल कंपनी एक ही है, राइट, गवर्नमेंट से दोनों सेम ही है, हाँ हाँ भले ही हाँ वो दो अलग अलग हाँ बिजनेस में, जैसे मैं ही हो गया, सपोज करो मैं ट्रेनिंग में भी हूँ, एक बिजनेस हो गया ट्रेनिंग का, दूसरा मैं हाँ सपोज हाँ। करो आईटी आईटी स्टाफिंग खोल लूँ कि मैं लोगों को प्लेसमेंट भी कराऊँ, तो ये दो सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, ट्रेनिंग अलग एंड आईटी हाँ। स्टाफिंग अलग। ठीक है ना, या यस। फिर तीसरा मैं मिठाई की दुकान खोल लूँ, मिठाई का बिजनेस चल रहा है, ऑर्डर आ रहा है, मैं हाँ, सप्लाई कर रहा मेंटेन हूँ, वो भी तीनों भी कर करने सकता हूँ, पड़ेंगे। लेकिन अगेन मेरा लीगल एंटिटी सेम ही है, कंपनी कोड एक ही रहेगी, और इनको हम सेपरेट करने के अलग तरीके हैं, प्रॉफिट सेंटर आता है वहां से हम सेपरेट कर सकते हैं ओके, तो हम ना। आगे देखने वाले। ओके, नो इश्यूज। हाँ वो मतलब सर, बहुत आगे का है, वो कंट्रोलिंग में आता है। हाँ बोलो। I have one question. Who will ये create this company code? कंपनी कोड कौन क्रिएट करता है? ओके, तो कंपनी कोड देखो, सिस्टम में क्रिएट करना कोई बड़ा काम नहीं है एसएपी के अंदर, बड़ा काम होता है कि हमें ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना कि हमारा क्या होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, कितनी कंपनी कोड बनानी है, कंपनी कोड किसके लिए बनेगी, क्या नंबर होगा, नंबर बिजनेस डिसाइड करेगा क्या नंबर होगा यहाँ पे, मतलब वो कोई बिग टास्क नहीं है, लेकिन ये डिसीजन लेना कि हमें ये कंपनी कोड चाहिए, 3 प्लांट चाहिए, यहाँ पे आपके सीनियर बंदे इन्वॉल्व होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट बिजनेस के साथ डिस्कस करते हैं, और बिजनेस डिसाइड करता है कि हमें एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करता है, उसको एसएपी तो नहीं पता होगी, वो रिक्वायरमेंट बताएगा कि हमारा बिजनेस ऐसा ऐसा है, हमें रिपोर्टिंग ऐसी ऐसी चाहिए होती है, हमें ऐसा भी रिपोर्ट चाहिए जो सबका एक साथ दिखा दे, और हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी रिपोर्ट चाहिए होता है, तो आप बोलोगे हाँ इस स्ट्रक्चर से सब मिल जाएगा। एक बार ये स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, तो ये स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? आपके सीनियर लोग, जो 15-20 साल एक्सपीरियंस रखते हैं, 25 साल का, वो लोग जाके बिजनेस से डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ योर वर्कशॉप। याद है मैंने बोला था प्रोजेक्ट किक ऑफ होता है फिर वर्कशॉप होता है ना, तो हाँ। वर्कशॉप में सबसे बड़ा फाइंडिंग यही होता है कि स्ट्रक्चर क्या चाहिए हमें, ये स्ट्रक्चर क्या And बनना चाहिए, तो वो and वर्कशॉप other में ही डिसाइड होता है। and one other thing means once we created company code, right? So हम उसमें डिटेल फिल करेंगे, तभी ये प्लान्स की डिटेल्स वगैरह सब आ जाएगी और वो क्रिएट हो जाएंगे, राइट? नहीं, अपने आप नहीं आएगी, हम क्या करेंगे, हम सिस्टम में जाएंगे, हम कंपनी कोड क्रिएट करेंगे, हम एक कोड बनाएंगे, कंपनी कोड बनाएंगे, उसमें ये सारी डिटेल भरेंगे, सिस्टम में सेव करेंगे, उससे हमारा सिर्फ कंपनी कोड क्रिएट होगा। ओके। कंपनी कोड फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है, दिस इज ओन्ड बाय फाइनेंस, कंपनी कोड फाइनेंस क्रिएट करता है, ये जो प्लांट्स है ये फाइनेंस नहीं करता, प्लांट्स जो है मटेरियल टीम करती है, एसएपी एमएम कंसल्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट, वो ओके। लोग प्लांट ओन करते हैं, तो वो लोग प्लांट क्रिएट करेंगे, कितने प्लांट क्रिएट करना है ये आपका डिसीजन है ही नहीं,
ये मटेरियल टीम का डिसीजन है कितने प्लांट चाहिए। आपका डिसीजन ये है कि हमारी कंपनी कोड कितनी होनी चाहिए, ठीक है ओके। ना। तो ये स्ट्रक्चर उस वर्कशॉप में निकल के आता है। तो वर्कशॉप में मेन जो क्या बोलते हैं, आउटकम ऑफ वर्कशॉप जो होता है ना, वो यही होता है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एक बार स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया तो फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फिर फाइनेंस वाला कंपनी कोड क्रिएट करेगा, मटेरियल वाला प्लांट क्रिएट करेगा, सेल्स वाला कुछ और क्रिएट करेगा, और सब आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। जैसे इस प्लांट को हमने इस कंपनी कोड से कनेक्ट कर दिया, राइट। वो सब कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, तो वो सब डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन ये डिसाइड होना ये वर्कशॉप का पार्ट है, जहाँ पे सीनियर लोग इन्वॉल्व होंगे। डिसाइड हो गया तो वो पास कर देंगे डॉक्यूमेंट नीचे वाले को, जूनियर को। और जूनियर जो होगा सिस्टम में जाके इन चीज़ों को करेगा, फाइनेंस वाला ये क्रिएट करेगा, वो सारी डिटेल वो फिल करेगा, राइट।